वनाग्नि से उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 8 तारीख को उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामलों पर सुनवाई करेगा। इन सब के बीच में जो सबसे बड़े सवालों के घेरे में है वह है उत्तराखंड का वन विभाग। उसकी तैयारियां क्या हैं? हर साल वनाग्नि होती है और हर साल हमें बताया जाता है कि साहब हमारे पास पुख्ता तौर पे हम तैयार हैं वनाग्नि से निपटने के लिए, लेकिन इस बार 1000 से ज्यादा मामले, 5 लोगों की मौत, 1100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ये ऐसे सवाल हैं, आज नहीं तो कल वन विभाग को, जनता को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, दोनों को इसका जवाब देना होगा। बहरहाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर पराग मधुकर धकाते। आप मुख्य वन संरक्षक वन पंचायत हैं और स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम हैं। डॉक्टर धकाते, पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा। मुझे एक प्रश्न का जवाब चाहिए कि क्या मैं ये कहूं कि वन विभाग का ये सबसे बड़ा फेल्योर है कि आप समय रहते उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लग रही थी उसको रोक नहीं पाए और उसी के कारण आज ज्यादातर जंगल इस आग की चपेट में आ गए? देखिए, मुख्य रूप से जो मध्य हिमालयन क्षेत्र है उत्तराखंड का, ये इसमें आपके जो चीड़ है, यहाँ के चीड़ के जंगलों से आच्छादित है। लगभग 50% जो भूभाग है मध्य हिमालयन क्षेत्रों का, जहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा आबादी स्थित है, ये इसी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा आग की घटनाएं हो रही है। आप वो पौड़ी ले लीजिए या आपका अल्मोड़ा ले लीजिए, चंपावत, पिथौरागढ़ का क्षेत्र ले लीजिए, ये सभी प्रभावित क्षेत्र चीड़ से आच्छादित है। और इस सीजन में जो पिरूल गिरता है, चीड़ पाइन नीडल्स जो गिरती है, उससे संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। मुख्य रूप से ये बात फेलियर या सक्सेस की नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि एक उत्तराखंड वन विभाग की तरफ से हम सिर्फ ये आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो हर साल वन विभाग औसतन 97 to 98% वन क्षेत्रों को सुरक्षित रखता है। ये वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जो चीज हमको करने की आवश्यकता है यहाँ पे, एक समन्वित प्रयास आवश्यक है। यहाँ पे जनता का सहयोग यहाँ आवश्यक है। यहाँ पे इसके साथ साथ जो ये 2 या 3 महीने होते हैं जिसमें हमको एक बहुत ही ज्यादा वॉर फुटिंग पे तैयारियों की आवश्यकता होती है, जिसमें जनता का सहयोग, वन पंचायत का सहयोग के साथ साथ युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ऐसे बहुत हमारे जो स्थानीय संस्थाएं है उनका सहयोग आवश्यक होता है। वर्तमान में एक सुकून की बात यह है कि फिलहाल वनाग्नि की घटनाओं में कमी हो रही है। साथ ही में इंद्रदेव की कृपा उत्तराखंड के जंगलों में बरस गई है। यहाँ पे पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, अल्मोड़ा, जागेश्वर, उत्तरकाशी में जो है ऑलरेडी बारिश शुरू हो गई है। लेकिन ये बारिश शुरू होने के बाद एक थोड़ी राहत की भी बात है, लेकिन साथ ही चुनौतियां हमारी वनाग्नि सीजन के लिए बरकरार है। और वन विभाग अपने पूरे विभाग के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सहयोग से, आर्मी और बाकी जो पुलिस विभाग है उनके सहयोग से, साथ ही में जो हमारा पूरा शासन प्रशासन है, इसमें पूरी शिद्दत के साथ और गंभीरता के साथ इस वनाग्नि की चुनौती को जो है हैंडल कर रहा है। लेकिन डॉक्टर धकाते, लेट एक्सेप्ट इट कि ये आपका फेल्योर है और ये फेल्योर साल दर साल आपके सर के ऊपर बना रहता है। हर साल आपके लोगों से आप लोग कहते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि साहब अगली बार हम इसको मैनेज करेंगे, अगली बार, लेकिन आंकड़े हर साल बढ़ते जाते हैं। आज आप देखिए, देश का कोई अखबार उठा लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अखबार उठा लीजिए, हर कोई फॉरेस्ट फायर की बात कर रहा है। हमारे जो उत्तराखंड के जंगल हैं, जो अच्छे कारणों से दुनिया में जाने चाहिए, वो कभी पाखरों के अवैध कटान के लिए जाने जाते हैं, कभी जाने जाते हैं कि साहब गुलदार हमारे लोगों को मार रहा है, और इस बार तो फॉरेस्ट फायर को लेकर। तो सवाल इस बात का है कि आप ये सच्चाई किसको नहीं पता कि मध्य हिमालय में आपने कहा कि चीड़ के जंगल हैं और हमारे उत्तराखंड में तो बहुतायत चीड़ के जंगल हैं, तो किसने रोका है उस चीड़ के जंगल में प्रबंधन करने से, उस पिरूल का प्रबंधन करने से किसने रोका है फॉरेस्ट विभाग को? ये तो आपकी जिम्मेदारी थी प्रबंधन करना। अब आप कह रहे साहब क्योंकि चीड़ के जंगल हैं, आग लग गई, उसमें हम क्या करें? देखिए, 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पे। एक बात परसेप्शन की भी है यहाँ पे। मैं ये नहीं जब हम बात सक्सेस और फेलियर की करते हैं, जैसे आज ही जो है 10वीं के परिणाम आया है, अगर कोई बच्चा 95%, 96%, 97% ला रहा है तो ये बधाई के, उनको हम बधाई दे रहे हैं। वहां पे मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ
कि उत्तराखंड वन विभाग 97% जो भूभाग है हमारा वन क्षेत्र का, उसको सुरक्षित कर रहा है आगों से। आगों जिसको हम लोग बोलते हैं फायर कंजर्वेंसी, कहने का तात्पर्य है कि 97 से ज्यादा भूभाग उत्तराखंड वन विभाग स्थानीय जनता के सहयोग से, यहाँ की जनता के सहयोग की बात कर रहा हूं मैं, कि वो उनको सुरक्षित कर रहा है। जो चैलेंजेस हमारे आ रहे हैं वो 3% में हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ सरकार ने भी हमारी बहुत सारी योजनाएं चलाई है, उसको धरातल पे 100% जंगल में से केवल 3% आग के हवाले हैं। आप कह रहे 97% जंगल बिल्कुल सेफ है, आप ये कहना चाह रहे? मैं परसेप्शन की बात बता रहा हूँ कि जो ऐसा कोई एक मानक नहीं है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि विभाग फेल है या पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक समन्वित प्रयास की यहाँ आवश्यकता होती है। हर बार आप देख सकते हैं कि क्या आज बाकी अन्य विभाग की हम बात भी करते हैं वहां पे, या पूरे इसमें अगर सिस्टम की बात करते हैं, आज एक्सीडेंट्स आज भी होते हैं वहां पे। यहाँ पे भी एक ये एक्सीडेंट्स हुए हैं वहां पे, हमारे बड़ी एक मतलब घटना हुई है जहाँ 4-5 लोगों की वनाग्नि के जो उसमें लीसा को टिपान में उनकी जान गई है वहां पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पिरूल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसको एक मिशन मोड में इसको करने की आवश्यकता है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वहां पे। और मैं समझता हूँ कि पर्यावरण, जैसे मैं पर्यावरण, हम लोग यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी एक प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक समन्वित प्रयास करते हुए एक मिशन जो फॉरेस्ट फायर का है हम लोग अभी टेकअप करेंगे, जिसमें जो जंगल की जो बायोमास है उस बायोमास के साथ पिरूल है या आपके अन्य बायोमास है, उस बायोमास को जो है हम लोग 100% कोशिश करेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से हम उसको जंगल से निकाल ले और किस प्रकार से उसका वैल्यू एडिशन करते हुए एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत उसका इकोनॉमिक सिस्टम में उसको एक्टिवेट करे। तो ये एक अभी आपको रिजल्ट भी देखने मिल रहा है कि वो कुछ साल पहले पिरूल से बिजली की व्यवस्था भी हुई है, पिरूल से ब्रिकेट्स और पिलेट्स, ये जो बायोफ्यूल है ये भी बन रहा है वहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स है जिसको हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम में बिजनेस एक्टिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक चीज मैच्योर होने, पूरी बिजनेस साइकिल मैच्योर होने के लिए कुछ समय लगता है यहाँ पे। तो मैं समझ रहा हूँ कि वही एक इंक्यूबेशन पीरियड है जिसके अंतर्गत हम लोग अभी गुजर रहे हैं। आपको रिजल्ट्स जल्दी ही आपको इस आने वाले 1 या 2 साल में आपको मिलेंगे। आप 2024 में कह रहे हैं ये इंक्यूबेशन पीरियड है। 24 साल में हमारा वन विभाग एक वन प्रबंधन नहीं कर पाया कि हम जंगल आग से जंगल को कैसे बचाएंगे। एक और पॉइंट मैं आपके सामने महत्वपूर्ण लाना चाहता हूं। हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि आप अकेले, यानी आपकी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, इतने लोग नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है कि आप जंगलों में आग खुद से बुझा लेंगे। लेकिन आपने स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने के क्या कदम उठाए, मुझे बताइए। एक थोड़ा कोई चारा ले आता है जंगल से, थोड़ा कोई लकड़ी ले आता है, उसको तो आप पकड़ के तमाम धाराओं पे अंदर डालने की बात करते हैं। तो कहां से लोग सवाल इस बात का है कि आपका इकबाल क्या रह गया आज के दिन में वन विभाग का। आप लोग आप पे भरोसा नहीं करते, तो वो कहते हैं कि साहब जब जंगल में यही है तो हम क्यों बुझाने जाएं। आपने ऐसे कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं पिछले 3-4 साल में जिसके आधार पर हम कह सके आपने लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है, जंगल हमारे, हम सबको मिलकर बचाने। इधर आके बंद रखो। देखिए ये जो जंगल है बेसिकली इसका जो मुख्य जो अधिकारी है, जो ये वही यहाँ के स्थानीय लोग ही है। ये स्थानीय लोगों की ही देन है, जिसके कारण हम लोग वन विभाग भी जो है पूरे विश्व में हम डंके की चोट के बोल रहे हैं कि उत्तराखंड एक वन और वानिकी और वन्य जीवों की जो है ये पूरी एक प्रयोगशाला है। यहाँ पे हर व्यक्ति, हर फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ से सीख के जाता है, हर एक IAS ऑफिसर उत्तराखंड से सीख के जाता है। इनके ट्रेनिंग्स यहाँ पे होते हैं। ये ट्रेनिंग्स का एक महत्वपूर्ण बिंदु है बेसिकली वह जन सहभागिता। वन पंचायत का ऐसा प्रबंधन है जो उत्तराखंड ने पूरे विश्व को दिया हुआ है। 1930s में वन पंचायत सामुदायिक वनों का जो प्रबंधन है, ये एक संस्था जो है जो हमने दी हुई है, ये उत्तराखंड की देन है। यहाँ के लोगों का विश्वास वन विभाग के साथ है। कुछ सीमा तक जो है कहीं ना कहीं डिटोरेशन हुआ है, अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें, जो चिपको आंदोलन हुआ, वन पंचायतों की एक संस्था है, इसके अतिरिक्त अगर जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे कैंपा परियोजना चल रही है, गायकता परियोजना चल रही है, आजीविका की परियोजनाएं चल रही है, जिससे लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं पुनः एक बार बताना चाहूंगा कि वनों की जो अग्नि की जो व्यवस्था है, इसमें करने के लिए हमको एक समेकित और समन्वित प्रयास करने की आज भी जरूरत है, जो आने वाले समय में हमको एक मिशन मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इस बार हर बार की तरह जो है हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक फायर सीजन आया, फायर सीजन गया,
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री की भी अध्यक्षता में भी 2-3 मीटिंग हुई है। इन्होंने भी जो है इस पे एग्री किया है कि एक मिशन मोड में जो है हम लोगों को वनाग्नि को हैंडल करने की आवश्यकता है यहाँ पे। इसके लिए मीटिंग्स भी। अब वन विभाग कितनी स्मार्टली अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को समझा देता होगा। सर ये तो सोशल मीडिया का हल्ला है, 97% जैसा कि आप कह रहे हैं फॉरेस्ट हमने बचा रखे हैं, ये तो 3% फॉरेस्ट में आग लगी है। आप मेरे साथ चलिए, हम नैनीताल से टूर करते हैं और पूरा उत्तराखंड घूम लीजिए। मैं अप्रैल में जब पूरा घूमा था, मैंने तभी अपनी रिपोर्ट दिखाई थी कि हमें अभी से जाग जाना चाहिए। मैं अप्रैल फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूं, हम अभी मई फर्स्ट वीक में है। 1 महीना पहले मैंने बता दिया था कि धुएं का गुबार है, कई जंगलों में आग लगी पड़ी है और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। वो 1 महीना और 1 महीना देखिए नतीजा क्या निकला, ज्यादातर जंगलों में आग लग गई। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपने समझा ही दिया पॉलिटिकल मास्टर्स को कि साहब 97% बचे हुए हैं, आप चिंता मत करिए, ये सब हल्ला है, बस ये आग दिख रही हल्ला, तो फिर उन्हें भी लगेगा साहब 97% तो जंगल बचे। अब ये आंकड़ा पता नहीं कहां से फॉरेस्ट विभाग ले आया। नहीं, ये आंकड़े अभी के नहीं है आंकड़े, ये आंकड़े फायर कंजर्वेशन से जो है विगत 125 साल की जो ट्रेडिशन है वन विभाग की, उसमें तब से बने आए आंकड़े हैं। मैं अगर आंकड़ों की बात करूंगा तो हम लोग उस सीमा तक भी सफल रहे कि ऐसे कुछ वर्ष है जिसमें हमने 99.9% तक की जो है वनों को सुरक्षित रखने की बात कही है। वनों में परिवर्तन हुए हैं, वनों में जो है बहुत सारे लैंटाना या आप इन्वेजिव स्पीसीज का जो है इन्वेजन हुआ है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स और ऐसी जो लैंड यूज चेंज हुए हैं, जिसके रोड बन गए, आपके रोड के साथ साथ लोगों का आवागमन भी बढ़ा है वहां पे। मैं आपको बता दूं कि 95 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और उसने क्लियर कट ये कहा है कि 95% जितने भी जंगलों में आग लग रही है पूरे विश्व में, उसमें 95% जो है वो मानव जनित है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन एंगल इसमें है वहां पे। और मैं ये फिर से दोहरा रहा हूँ कि अभी जितनी भी घटनाएं हुई है, लगभग 300-350 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, यहाँ पे भी वन विभाग द्वारा की गई है। और सामाजिक तत्व है जिनके द्वारा आग लगाई जा रही है। कुछ ऐसे लोग, बाहरी लोग आके यहाँ जानबूझ के आग और खेल कूद में आग लगा रहे हैं, उनको जो है वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की है वहां पे। तो एक जागरूकता का अभाव भी कई लेवल तक आता है वहां पे, जो बाहरी लोग आ रहे हैं और जानबूझ के आग लगा रहे हैं। तो एक साजिशन षड्यंत्र के तहत ये हो रहा है वहां पे, क्योंकि अचानक एक साथ आग लग रही है कई जगहों पे, जो भी ऐसा ये प्रतीत करता है कि आप एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आग लगाने के पीछे एक बड़ी साजिश है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर 95% जितनी आग लगी हुई है उसमें मानव जनित है। मतलब लोगों ने लगाई हुई आग से ही जो है जंगल में आग फैली हुई है। कि साजिशन आग लगाई जा रही है, तो ये साजिश कौन कर रहा है? ये साजिश यही अभी जो सामने तथ्य आ रखे हैं, अभी हाल ही में जो है 3 लोग यहाँ चमोली जनपद में पुलिस द्वारा जो है उनके ऊपर FIR की गई है वहां पे। वो उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपने पीछे आग लगाए हुए कह रहे थे और खुलेआम यहाँ के स्थानीय लोगों को और यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चैलेंज कर रहे थे कि हम यहाँ आएंगे और आग लगाएंगे। तो ये इस प्रकार का चैलेंज जो है बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। और एक खुला खजाना है। आप जंगल देखते हैं तो अगर आप इतने सारे रोड नेटवर्क बना हुआ है, इतनी सारी व्यवस्था है, देवताओं का जो है ये जन्मभूमि और देवभूमि रही है यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि बाहर के लोग कुछ आ रहे हैं, कुछ आग लगा के चले जा रहे हैं। तो ये एक नई चुनौती जो है वन विभाग के सामने है, जिसको अलग तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता है। बट सर, आप कभी सबक लेते हैं? मतलब साल दर साल में देखता हूँ आग लग रही है, कुछ सबक आपने लिया? यानी मान लीजिए पिछले 3 साल से आपने कोई ऐसा वर्क प्लान बनाया, अपना कोई ऐसा एक्शन प्लान बनाया जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि साहब पिछले 5 साल से ये एक्शन प्लान हमने बनाया, ये हमने इम्प्लीमेंट किया और इसका ये असर हुआ? देखिए, इसमें भारत सरकार को भी एक प्रोजेक्ट भेजा गया हुआ है। उसमें मुख्य रूप से आप अगर इसके फायर डायनामिक्स को समझेंगे तो एक फायर ट्रायंगल होता है, जिसमें ट्रायंगल में 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जिसमें एक है आपका टेम्परेचर, एक है ऑक्सीजन और तीसरा कंपोनेंट है बायोमास, जो ज्वलनशील पदार्थ है। अब तापमान और ऑक्सीजन जो है वो नैसर्गिक रूप से हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसमें कोई भी अगर कंट्रोल किए जाने वाली और मैनिपुलेशन या मैनेज करने वाली जो कोई चीज है इसमें, तो वो है आपका फॉरेस्ट बायोमास।
जो पत्ते गिरे हैं जमीन पे, जंगल के फ्लोर पे गिरे हुए फॉर पे, उसको हटाकर, उसको किस प्रकार से हटाकर हम लोग उसका इकोनॉमिक साइकिल उसमें बनाते हैं, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि एक बहुत मिशन मोड में हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। और ये हमारा आखिरी इस प्रकार का एक ये होगा मेरा इंटरव्यू। अब जब अगली बार जब आपको अगले सीजन में हम देखेंगे तो आप हमारी तारीफ करते हुए मिलोगे कि किस प्रकार से हमने फॉरेस्ट बायोमास को एक इकोनॉमिक साइकिल में कन्वर्ट करते हुए 100% हमारी कोशिश है कि फॉरेस्ट बायोमास को हम लोग वहां से जंगल से हटाए और आग को जो है न्यूनतम से जो है 100% जंगलों को सुरक्षित करे। तो एक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये मिशन दिया गया है हम लोगों को, जिसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको जल्द ही इसके रिजल्ट मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि जस्ट आप अभी 1 साल की भी देरी नहीं है, ये अभी मई चल रहा है वहां पे, अगले नेक्स्ट 6 महीने में जो है आपको इसके रिजल्ट्स और इसके जो भूमिका है वो मिशन आपको जमीन पे धरातल पे उतरते हुए दिखेगा। डॉक्टर धकाते, कोई सामान्य आदमी अगर आपसे ये सवाल कर ले कि धकाते साहब मुझे ये बताइए, हमारे जो अमूल्य जंगल हैं वो जल गए हैं, कई जंगली जानवर मारे गए होंगे और हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हमें जिस ग्लेशियर की चिंता है उस ग्लेशियर का भी इस फॉरेस्ट फायर से सीधा असर पड़ रहा है, ये अखबारों की रिपोर्ट सामने आ रही है। क्यों ना इसके लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाए और जिन लोगों के माथत ये सब हो रहा है और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई कहीं तो आपको जवाबदेही तय कर दी होगी, साल दर साल यही तस्वीर सामने आती है, किसी की जवाबदेही फिक्स नहीं हो रही। अरे किसी को तो जिम्मेदार, आप अच्छे कामों के लिए क्रेडिट ले लेंगे, अवार्ड लेने के लिए तो चले जाते हैं, जब आग लगने की बात आ रही है तो तब कोई सामने आके क्यों नहीं कह रहा ये वन विभाग का फेलियर है साहब। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगली बार ये तस्वीर सामने नहीं आएगी। जब आप क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे खड़े रहते, फेलियर को भी अपनाइए ना कि हमारी खामी रही साहब, हम फेल हो गए, हम मैनेज नहीं कर पाए फॉरेस्ट फायर। देखिए ये जो एक रिकरेंट चैलेंज है, इसमें मैं ये फिर से दोहरा रहा हूँ कि अभी हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा लगभग 1200 से ज्यादा वन कर्मियों की तैनाती हुई है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, अलग अलग लेवल के लोग तैनात किए गए हैं। वहाँ पे नए रिक्रूट्स है, नए रंगरूट से यहाँ पे जो युवा लोग उत्तराखंड के लोगों को चयनित किया गया, स्थानीय लोगों को चयनित किया गया, उनको रोजगार भी दिया गया है। ये लोग आने वाले भविष्य के आग के ऊपर प्रतिबंध जो अमल प्रतिबंध करने की बात कर रहे हैं या प्रबंधित करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए इनका जुड़ाव हो रहा है। साथ ही में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्थानीय लोग हैं, ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है यहाँ पे, ये कुछ सीमा तक जो है, जो हमारे हम लोग जंगल से आग लग रही है, कुछ जगह पे जो है लोग अपने खेत में पराली या कुछ गेहूं अभी कटने के बाद जो है वहां पे आग लगा रही है। बहुत सारे वीडियोस अभी वायरल हो रखे हैं जिसमें लोग अपनी खेत में आग लगा रहे हैं। तो उसके कारण जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, PM 2.5 है, PM 10 है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कुछ मात्रा तक मैं ये समझता हूँ कि हमारे एक्शंस जिम्मेदार है इसके लिए। लेकिन ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें सिर्फ एक पूरा आप कहेंगे कि एक महकमा सिर्फ ये धुआं निकल रहा है उसके जिम्मेदार है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे हैं। कुछ लोग साजिशन आग लगा रहे हैं, वन विभाग। आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। मुझे पिछले 3 महीने में एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक DM के हवाले से एक खबर बता दीजिए जो कह रहा हो कि साहब अगर आप आग लगाएंगे हम एक्शन लेंगे। आग से हम एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दिखा दीजिए जिसने 3 महीने पहले से इस तैयारी को किया हो। मुझे वन विभाग का एक DFO दिखा दीजिए जिसने पब्लिकली आके ये कहा हो कि भाई हम जागरूकता भी फैलाएंगे लेकिन साथ में जो इस तरह का होगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अब ये तो क्योंकि गले तक बात आ गई है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को सुनवाई में हो रहा है, तब जाके मैं देख रहा हूं कहीं कोऑर्डिनेटर बनाए जा रहे हैं, कहीं कुछ चिट्ठी निकल रही है, कहीं कुछ चिट्ठी निकल रही है। वो कहते ना अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये स्थिति हो गई है वन विभाग की साहब, एक्सेप्ट करिए। वन विभाग उत्तराखंड का, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उत्तराखंड के लिहाज से सफेद हाथी साबित हो रहा है। ना वो लोगों की रक्षा कर पा रहा है, ना वो लोगों के जंगलों को बचा पा रहा है, लेकिन वो गलत कारणों से सुर्खियों में रहता, कभी कॉर्बेट में, कभी पाखरों को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है हमारे सिस्टम को लेकर, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। बहरहाल मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन डॉक्टर धकाते, एक सीरियस नोट पे, क्या आपको लगता है हम लोग सीरियस हैं, जिसमें मैं लोगों की जिम्मेदारी को भी लाता हूं, बिकॉज पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना वनाग्नि से हम अपने प्रदेश को नहीं बचा सकते, ये बात एक्सेप्ट करते हैं।
लेकिन क्या आप बताएंगे कि आपका एक्शन प्लान जो है वो अगली बार इस तरह से काम करेगा जिसमें आप सबको साथ में लीजिए, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, सारे लोगों को साथ में लेके कि साहब हमें अवेयरनेस भी फैलानी है, कड़ाई भी करनी है और अपने जंगलों को बचाना है। क्या आपको लगता है जो मिशन मोड की आप बात करें, एक आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूं कि साहब हमें पिरूल इकोनॉमी पे काम करना होगा, लोगों की आजीविका से जोड़ना होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या हम देखेंगे एक प्रोएक्टिव अप्रोच हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वन विभाग या उससे जुड़े सारे विभागों की हमें देखने को मिलेगी, जो कम से कम इस समय पूरी तरह से लैकिंग है? देखिए, मैं फिर से ये दोहराना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एक रिकरेंट चुनौती है हम लोगों के लिए। इसको अभी तक जिस प्रकार से हम हैंडल कर रहे थे, जैसे आपने इसमें कहा है कि इससे जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से जो है यहाँ के वातावरण की जो डिटोरिएशन हो रहा है, साथ ही में ब्लैक कार्बन आ रहा है जो ग्लेशियल मेल्टिंग्स के लिए जो है जिम्मेदार हो रहा है। तो ये ऐसे एक एयर पोल्यूशन के मानक है जो हमारे लिए भी चिंता का विषय है। और सिर्फ हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हमारी एक सामुदायिक जो हमारा एक सिटीजन्स का जो चार्टर होता है उसके लिए हम भी जिम्मेदार है, क्योंकि वाटर टावर्स है उत्तराखंड। सिर्फ उत्तराखंड से सीमित नहीं है, यहाँ के उत्तराखंड से जो वातावरण है उससे दिल्ली भी प्रभावित हो रही है, उत्तराखंड के वातावरण से जो है पूरा देश प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये जो चीज है जिसको मैं कह रहा हूँ कि एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है, मिशन मोड की आवश्यकता है। इसका सीरियसनेस और इसके उद्देश्य ऑलरेडी लोगों को पता चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये बताया गया है, अभी हाल ही मीटिंग गई कि हर बार हम लोग ये प्रयास करते, हर बार यही आता है कि बिजली की कमी हो गई, इसमें आपके पेयजल की कमी हुई, हर बार वही बात करते हैं कि आग लगना शुरू हो गया। तो ये ऐसे इश्यूज है जिसको हमको एक इंटीग्रेटेड वे में और एक मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। अब मैं समझता हूँ कि अब यही समय है, वो सही समय है जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि हम आग के ऊपर काम करने जा रहे हैं। और आप अगले बार इसके रिजल्ट भी आपको देखने के लिए हम सक्षम हैं। इतने सारे विभाग के 4000 फॉरेस्ट फायर वर्कर्स लगे हुए हैं, 7000 से ज्यादा वनकर्मी हमारे जुटे हुए हैं। इस समय उनका मोरल बूस्टअप करने की आवश्यकता है। ये समय वो नहीं है कि हम पास हुए या फेल हुए, ये समय है हमको मौके पे ग्राउंड लेवल पे उस वन रक्षक के साथ साथ जो पूरा महकमा और साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ है हमसे, उनका मोरल बूस्टअप करने की जरूरत है। इस समय हम अगर उनका मोरल बूस्टअप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इसके रिजल्ट हमको निगेटिव में चले जाएंगे। तो मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल अधिकारी के रूप में मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि हमारे चैलेंजेस है वो फेलियर में है। चैलेंजेस जहां है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस चैलेंजेस को अच्छी तरह से एक समन्वित प्रयास से आगे आने वाले समय में इनको हैंडल करेंगे, इसको मैं आश्वस्त कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। डॉक्टर धकाते, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग भी आग लगा रहे हैं, चाहे वो जिस भी कारण लगा रहे हैं, आप संसार का सबसे घटिया काम कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे जंगलों को ही बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे वन्य जीव हैं, वहां के आसपास के इकोसिस्टम में जितने भी लोग रहते हैं, उन सब के लिए आप एक बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, जंगल हमारे हैं, हमको ही बचाने हैं, और ये जंगल से ही हमारी पहचान है। और डॉक्टर धकाते, ये आपकी रिपोर्ट है, मेरे हाथ में पड़ी है, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल सर्विसेज मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल ने बनाई है। आपके जंगल की सालाना जो सेवाएं दे रहे हैं आप, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू 1 लाख करोड़ के आसपास है साहब। आप जिस जंगलों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर 95% मानवीय कारण है, चाहे किसी भी कारण आप आग लगा रहे हों, उस आग को रोकिए साहब, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। डॉक्टर धकाते, बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए, और हमें इंतजार रहेगा ये मिशन मोड सिर्फ कहने के लिए ना हो, क्योंकि ये अच्छी वोकैबुलरी है, बल्कि ये मिशन मोड जमीन पर दिखे। और अगली बार जो ये प्रबंधन है, खासकर पिरूल का, और वहां पर जो भी लीसा है, हमारा पाइन नीडल है, ट्रीज हैं, उनका प्रबंधन हमें अच्छी तरह देखने को मिले, और इस तरह की तस्वीर अगले साल हमें देखने को नहीं मिले, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका देवभूमि डायलॉग को समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर धकाते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।